नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आप सभी लोग जहां होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों आज की वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आप अंग्रेजी को सही तरीके से पढ़ पाएंगे, और अगर आप इसे नहीं देखे रहेंगे गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप अंग्रेजी पढ़ने में गलती कर देंगे। बस इस वीडियो को पूरा देखिए, बहुत ही मज़ा इस वीडियो में आपको आने वाला है। वीडियो पूरा जरूर देखिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग जाए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल का आइकन भी दबा लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके से आपके लिए अंग्रेजी सीखने और समझने का वीडियो हमेशा आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। आगे देखिए बच्चों, देखिए लिखा गया यहाँ पर अंग्रेजी में ये चीज़ पढ़ लें नहीं तो 100% गलती करेंगे। देखिए क्या है बच्चों, यहाँ पर लिखा गया BEAT WEAK MEAT LEAK MEAN। आप कहेंगे सर यह सभी चीज़ें तो हम पढ़ लेते हैं, हमको यह पढ़ना आता है, आसानी से पढ़ लेते हैं। बिल्कुल बच्चों, हम जानते हैं बच्चों कि यह आप सभी लोग पढ़ लेते होंगे, लेकिन जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह चीज़ ध्यान से देखिए। यहाँ पर है बच्चों ई, देखिए यहाँ पर लिखा है ना ई लिखा है। तो अगर बच्चों ई के साथ ए रहता है, क्या रहता है बच्चों, ई के साथ ए रहता है, तो इस ई का जो उच्चारण होता है वह बड़ी ई की मात्रा के रूप में होता है। किसके रूप में होता है सर? बड़ी ई की मात्रा के रूप में करते हैं। जैसे बी से हम पढ़ेंगे ब और टी से पढ़ेंगे ट, ई के साथ ए है तो बड़ी की मात्रा का उच्चारण कर दीजिए, तो यह हो गया बीट। क्या हो गया बच्चों? बीट हो गया। समझ में आया? अच्छा लगा? देखिए डब्लू से पढ़ेंगे वाह, और के से क पढ़ेंगे, ई के साथ ए है तो बड़ी की मात्रा का उच्चारण यह हो गया वीक। क्या हो गया बच्चों? वीक हो गया, वीक। उसके बाद एम से पढ़ेंगे माँ, उसके बाद टी से ट पढ़ेंगे, ई के बाद ए है तो बड़ी की मात्रा का उच्चारण होगा, तो यह हो गया मीट, MEAT मीट हो गया। उसके बाद एल से पढ़ेंगे लॉ, के से क, ई के बाद ए है तो बड़ी की मात्रा का उच्चारण यह हो गया लीक। यम से पढ़ेंगे मौ, एन से पढ़ेंगे नौ, ई के बाद ए तो बड़ी की मात्रा का उच्चारण यह हो गया मीन। तो इस तरीके से पढ़ेंगे बीट, वीक, मीट, लीक, मीन। समझ में आ गया यह चीज़? चलिए अब देखिए आगे। अब यहाँ पर बच्चों बी और ई के बाद यहाँ पर भी देखिए ई के बाद ए है, ई के बाद ए है ना, ई के बाद ए है, ई के बाद ए है, तो यहाँ पर भी हम बड़ी की मात्रा का उच्चारण करेंगे ना। देखिए तो बी से हम पढ़ेंगे ब और आर से पढ़ेंगे र, ई के बाद ए है तो आ की बड़ी की मात्रा का उच्चारण यह हो गया बीर। डी से पढ़ेंगे ड, आर से पढ़ेंगे र, ई के बाद आर है, सॉरी ई के बाद ए है तो बड़ी की मात्रा का उच्चारण। तो बताइए हम इसे डीर पढ़ेंगे, इसे बीर पढ़ेंगे? नहीं बच्चों, इसलिए हमने कहा ना कि अगर आप यह चीज़ नहीं सीख रहेंगे तो गलती करेंगे। क्योंकि बच्चों यहाँ पर भी ई के बाद ए है, ई के बाद यहाँ पर भी ए है, लेकिन यहाँ पर ई का उच्चारण बड़ी की मात्रा के रूप में किए हैं, बड़ी की मात्रा के रूप में, लेकिन यहाँ पर नहीं करेंगे, यहाँ पर कुछ दूसरा उच्चारण होगा। क्या होगा सर? देखिए अगर बच्चों ई के बाद, देखिए ई ए के बाद आर रहता है, ई ए के बाद आर रहता है, तो इस ई का जो उच्चारण होगा बच्चों वह ई ए के रूप में होगा। किसके रूप में? ई ए के रूप में। यहाँ पर क्या था कि ई के बाद अगर ए रहे तो बड़ी की मात्रा का उच्चारण होगा, लेकिन यहाँ ई ए के रूप में होगा। जैसे बी से पढ़ेंगे ब, ई ए के बाद आर है तो यह होगा बी, आर से र, यह होगा बियर। यह सही उच्चारण होगा बच्चों, इसे हम पढ़ेंगे बियर। इसलिए ना हमने कहा कि गलती हो जाएगी अगर आप यह नहीं सीख रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी ई ए है, यहाँ पर भी ई ए है, लेकिन ये इसका उच्चारण अलग हो रहा है, इसका उच्चारण अलग। तो देखिए उसके बाद क्या है, डी से हम पढ़ेंगे ड, ई ए के बाद आर है तो इसका उच्चारण होगा ई ए के रूप में, आर से र, यह हो गया डियर। पी से प पढ़ेंगे, ई ए के बाद आर है तो यह हो गया ई ए, तो यह हो गया पी, आर से र, पियर हो गया। उसके बाद डब्ल्यू से पढ़ेंगे वाह, ई ए का उच्चारण ई ए के रूप में, क्योंकि आर है तो यह हो गया वी, आर से रो, यह हो गया वियर। एच से पढ़ेंगे ह,
ई ए का उच्चारण ई ए के रूप में आर से रहा, ये हो गया हियर। क्या हो गया बच्चों? हियर। तो अगर ई ए के बाद आर रहे बच्चों तो इसका उच्चारण क्या होगा? ई ए के रूप में, जैसे बियर, डियर, पियर, वियर, हियर। ठीक है, लेकिन अगर ई ए के केवल रहे, उसके साथ आर न रहे, तो हम बड़ी की मात्रा का उच्चारण करते हैं, जैसे बीट, वीक, मीट, लीक, मीन। समझ में आ गया? ये दोनों क्लियर हो गए बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। अब अगर बच्चों देखिए VERV, HERV, TERM, GERM, NERV, देखिए तो अगर ई के बाद बच्चों केवल आर रहे, क्या रहे? आर। ई के बाद केवल आर रहता है तो इस ई का जो उच्चारण होगा वह आ की ध्वनि के रूप में होगा। किसके रूप में? आ की ध्वनि। जैसे वी से व हो गया, ई के बाद आर है तो इस ई का उच्चारण आ की ध्वनि के रूप में होगा। आर से रा और वी से व, तो हो गया वर्ब। क्या हो गया बच्चों? वर्ब। तो मतलब इसका उच्चारण हम लिखेंगे नहीं कुछ, केवल इसका उच्चारण यहाँ पर आ निकलेगा, जैसे वर्ब, वर्ब, वर्ब। तो आ निकल रहा है ना, तो यहाँ पर लिखा नहीं जाएगा, तो इसे हम पढ़ेंगे वर्ब। HERVE, तो इसे हम पढ़ेंगे हर्ब। क्या पढ़ेंगे? हर्ब पढ़ेंगे। TERM, इसे हम पढ़ेंगे टर्म। क्या पढ़ेंगे? टर्म। GERM, इसे हम पढ़ेंगे जर्म। क्या पढ़ेंगे बच्चों? जर्म। NERVE, इसे हम पढ़ेंगे नर्व। क्या पढ़ेंगे? नर्व। तो बच्चों अगर ई के बाद आर रहे तो इस ई का जो उच्चारण होगा वह किसके रूप में होगा? आ के रूप में होगा। आगे बच्चों समझ में? आगे देखिए बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे भी देखिए, अभी यहाँ पर समाप्त नहीं हुआ वीडियो, आगे देखिएगा। आगे लिखा गया बच्चों WEEK, MEET, FEET, KEEP, SEEN। तो बच्चों अगर डबल ई किसी शब्द में रहता है तो इसका उच्चारण हमें बड़ी की मात्रा के रूप में करना होता है। जैसे बच्चों हमने पीछे बताया ई ए अगर एक साथ रहे तो बड़ी की मात्रा का उच्चारण करते हैं। उसी तरीके से अगर डबल ई एक साथ रहे तो इसका उच्चारण भी हम बड़ी की मात्रा के रूप में ही करते हैं। जैसे W से हो गया व, के से हो गया क, डबल ई का उच्चारण बड़ी की मात्रा, यह हो गया वीक। MEET, इसे हम पढ़ेंगे मीट, MEET, मीट। यब से पढ़ेंगे फ और डी से ड, उसके बाद डबल ई का उच्चारण बड़ी की मात्रा, यह हो गया फीड। के से पढ़ेंगे क, पी से पढ़ेंगे प, डबल ई का उच्चारण बड़ी की मात्रा है तो इसे हम पढ़ेंगे कीप। उसके बाद SEEN, तो एस से पढ़ेंगे स और डबल ई का उच्चारण बड़ी की मात्रा यानी से ना, यह हो गया सीन। तो इसे आप पढ़ सकते हैं ना, इसे हम पढ़ेंगे वीक, मीट, फीड, कीप, सीन। तो अगर डबल ई एक साथ रहे बच्चों तो उसका उच्चारण हम बड़ी की मात्रा के रूप में करते हैं। तो अब यहाँ पर भी तो डबल ई है बच्चों, तो इसका उच्चारण भी हम बड़ी की मात्रा के रूप में करेंगे। डी से ड पढ़ेंगे, आर से र और डबल ई से बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे तो इसे हम डीर पढ़ेंगे। सी एस से चौ पढ़ेंगे, आर से र और डबल ई का उच्चारण बड़ी की मात्रा तो इसे हम चीर पढ़ेंगे। नहीं बच्चों, यहाँ पर भी डबल ई का उच्चारण बड़ी की मात्रा के रूप में नहीं होगा। इसलिए तो हमने कहा बच्चों यह वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। देखिए अब यहाँ पर है बच्चों, हमने अभी बताया कि डबल ई से बड़ी की मात्रा होता है, लेकिन इसी अगर डबल ई के साथ बच्चों आर रहता है, क्या रहता है? आर, तो इसका उच्चारण भी हम ई ए के रूप में करेंगे। किसके रूप में? ई ए। जैसे पीछे हमने बताया कि ई ए के उच्चारण हम बड़ी की मात्रा करते हैं, लेकिन इसी अगर ई ए के साथ आर रहता है, क्या रहता है? आर, तो इस ई का जो उच्चारण होगा वह ई ए के रूप में होगा। पीछे बताया ना हमने। तो उसी तरीके से अगर केवल डबल ई रहता है तो उसका उच्चारण हम बड़ी की मात्रा हो गया, लेकिन अगर इसी डबल ई के साथ आर रहे तो इसका उच्चारण ई ए के रूप में। तो यहाँ डबल ई के साथ आर है ना, डबल ई के साथ आर है, डबल ई के साथ आर है तो इसका उच्चारण ई ए के रूप में। तो डी से पढ़ेंगे ड, डबल ई के साथ आर है तो ई ए का, तो यह हो गया डी, आर से र, यह हो गया डियर। उसके बाद सी एस से चौ और डबल ई के साथ आर तो यह हो गया ची, आर से र, चियर हो गया। उसके बाद पी से प, डबल ई के बाद आर तो यह हो गया पी, आर से र, यह हो गया पियर। यम डबल ई आर, तो एम से माँ, डबल ई के साथ आर है तो यह हो गया मी, आर से र, मियर। उसके बाद बी डबल ई आर, तो बी से बा, डबल ई के साथ आर है तो यह हो गया बी, आर से र, यह हो गया बियर। तो डबल ई के साथ आर रहे बच्चों तो ई ए के रूप में करेंगे, डियर, चियर, पियर, मियर, वियर। ठीक है, लेकिन अगर केवल डबल ई रहे तो बड़ी की मात्रा के रूप में, जैसे वीक, मीट, फीड, कीप, सीन। ठीक है, समझ में आया? मज़ेदार वीडियो लग रहा है ना बच्चों? बहुत ही मज़ेदार वीडियो आपके लिए बनाया हूँ। आगे देखिए, अब है बच्चों, अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में
ई रहता है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई रहता है बच्चों। तो इस ई का जो उच्चारण होगा वह ए की मात्रा के रूप में होगा। किसके रूप में होगा? ए की मात्रा के रूप में। जैसे एन से न हो गया, टी से ट हो गया, ई का उच्चारण ए की मात्रा हो गया नेट। समझ में आ गया? जी से ग हो गया, टी से ट, ई का उच्चारण ए की मात्रा हो गया गेट। पी ई टी इसे हम पढ़ेंगे पेट। तो ई अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में रहता बच्चों तो ए का उच्चारण करते हैं टी ई एन, इसे हम पढ़ेंगे टेन, टी ई एन टेन। उसके बाद डब्ल्यू ई टी इसे हम पढ़ेंगे वेट। क्या पढ़ेंगे बच्चों? वेट। समझ में आया? तो अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई रहे तो ई का उच्चारण हम ए की मात्रा के रूप में करते हैं। उसके बाद है एन ई डब्ल्यू, एस ई डब्ल्यू, डी ई डब्ल्यू, एफ ई डब्ल्यू, बी एल ई डब्ल्यू। तो बच्चों अगर ई के बाद डब्ल्यू रहता है, ई के बाद डब्ल्यू रहे तो ई का उच्चारण होगा यू के रूप में। किसके रूप में? यू के रूप में। जैसे एन से लिखेंगे नौ, ई के बाद डब्ल्यू है तो यू का उच्चारण होएगा न्यू। समझ में आ गया? एस से लिखेंगे 100, ई के बाद डब्ल्यू तो ये हो गया यू, तो ये हो गया स्यू। उसके बाद डी से लिखेंगे ड, ई के बाद डब्ल्यू तो इसे हम पढ़ेंगे यू, तो हो गया ड्यू। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है? एफ से पढ़ेंगे फ, और ई के बाद डब्ल्यू तो हो गया फ्यू। उसके बाद बी एल से आधा ब और ल, ई के बाद डब्ल्यू तो हो गया यू, तो हो गया ब्लू। क्या हो गया बच्चों? ब्लू हो गया। तो अगर ई के बाद डब्ल्यू रहे तो ई का उच्चारण यू के रूप में होगा। किसके रूप में? यू। जैसे न्यू, स्यू, ड्यू, फ्यू, ब्लू। समझ में आया? तो वीडियो आपको अच्छा लगा बच्चों कि नहीं लगा? एक ही ई है लेकिन कहीं पर उसका उच्चारण बड़ी की मात्रा हो रहा है, कहीं पर ई के रूप में हो रहा है, कहीं पर देखिए कहीं पर बड़ी ई की मात्रा के रूप में हो रहा है, कहीं पर ए की मात्रा के रूप में हो रहा है, कहीं पर यू के रूप में हो रहा है। तो यह सब आप जितना ज़्यादा बच्चों पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको जो चीज़ मैं समझाने का प्रयास किया आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया बच्चों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं बच्चों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके से आगे भी आपको मज़ेदार कंटेंट मिलते रहेंगे जिसे देखकर आप आसानी से अपने अंग्रेजी को इम्प्रूव कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा बच्चों कि वीडियो कैसा लगा। कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।